पिछले कुछ सालों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। साथ ही कई ऐसी लाजवाब मशीनें बनी हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, आखिर ये कैसे काम करती है, साथ ही इसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या उपयोग है और इसका भविष्य क्या है। क्या भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा बन सकती है? नमस्कार, मैं हूं आलोक और कड़वा सच में आपका स्वागत करता हूं। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, गीजर और न जाने क्या क्या। लेकिन ज्यादातर मशीनों को इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें जरूरत है ऐसी मशीनों की जो बिना इंसानी मदद के काम कर सके। हालांकि इस दिशा में हमने कई ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई हैं, लेकिन ज्यादातर मशीनें सिर्फ ऑन ऑफ तक सीमित हैं, यानी कि वे उस लेवल का काम नहीं कर सकती जो उन्हें करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अभी भी इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मशीनों को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों को सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। अर्थात मशीनों को इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान बनाया जाता है ताकि वे इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सकें और बिना इंसानी मदद के काम भी कर सकें। अगर आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग है जिसकी मदद से वे सोच समझकर निर्णय ले सकती हैं और बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कार्य भी कर सकती हैं। यानी कि जिस तरह इंसान अपने दिमाग की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, वैसे ही एआई की मदद से मशीनें भी अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानव निर्मित समझ या मानव निर्मित बुद्धिमत्ता। इसे मशीनी बुद्धि या मशीनी दिमाग भी कहा जाता है। इसकी मदद से मशीनों को समझदार और बुद्धिमान बनाया जाता है ताकि वे स्वचालित रूप से काम कर सके और इंसानों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले दुनिया को जॉन मैकॉर्थी ने बताया, यानी कि इसलिए उन्हें यह भी कहा जाता है कि वो फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जॉन मैकॉर्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट और शोधकर्ता थे। 1956 में उन्हें डार्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में भाग लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जॉन मैककार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उच्च कोटि का कंप्यूटर विज्ञान है जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जाता है। अर्थात ऐसे रोबोट और कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर कार्य करें और उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल करें जो मानव मस्तिष्क करता है। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांस इस्तेमाल कर रहा है। इस वीडियो में देखिए, इसमें न्यूज रीडर न्यूज को पढ़ रहा है। दरअसल ये रियल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी डीप फेक है। और चाइना ने एक एल्गोरिथम भी बनाया है जिसमें व्यूअर ये जान सकता है कि ये न्यूज रीडर रियल है या फेक है। चाइना इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत आगे निकल गया है। और आप सोच रहे होंगे कि भारत में तो हम सेफ हैं, पर इंडिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। आपको सांसद मनोज तिवारी का वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में मनोज तिवारी केजरीवाल को कुछ कह रहे हैं। मनोज तिवारी 3 अलग अलग भाषाओं में बोल रहे हैं। पहली वीडियो हिंदी में है, दूसरी इंग्लिश में है और तीसरी वीडियो हरियाणवी भाषा में है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ हिंदी वाली वीडियो ही रियल है और बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है, यानी कि डीप फेक है। शाहरुख खान इस एड में कुछ लोकल दुकानों के नाम ले रहे हैं, जबकि शाहरुख इन दुकान वालों को जानते भी नहीं हैं। उन्होंने इन दुकानदारों के नाम लिए ही नहीं है। ये वीडियो भी इंटेलिजेंस
की मदद से बनाई गई है, यानी ये वीडियो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है। जोमेटो के ऐड में ऋतिक रोशन एक लोकल दुकान का नाम ले रहे हैं जिसको वो जानते भी नहीं है। ये वीडियो भी एआई की मदद से बनाई गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रकार होते हैं। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे 4 प्रकारों में बांटा गया है। टाइप ऑफ एआई, पहला है प्योरली रिएक्टिव, दूसरा है लिमिटेड मेमोरी, तीसरा ब्रेन थ्योरी, चौथा सेल्फ कॉन्शियस। प्योरली रिएक्टिव एआई ये पूरी तरह प्रतीकात्मक होता है, यानी कि क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करती है। जैसे कि डीप ब्लू चेस प्रोग्राम को ही ले लीजिए। यह आईबीएम द्वारा विकसित एक चेस प्रोग्राम था जिसने 1990 के दशक में गैरी कैस्परोव को हरा दिया था, जबकि इसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, यानी कि यह अपनी पिछली चाल को याद रख पाने में सक्षम नहीं था। लेकिन फिर भी इसने शतरंज के इतने बड़े ग्रैंड मास्टर को हरा दिया था। असल में डीप ब्लू सिर्फ क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करता है, यानी कि अपने प्रतिद्वंदी की चाल को समझकर उसका जवाब देता है। लेकिन डीप ब्लू की चाल इतनी परफेक्ट होती थी कि बड़े से बड़ा ग्रैंड मास्टर भी उसे हरा नहीं सकता था। दूसरा है लिमिटेड मेमोरी एआई। इस कैटेगरी में ऐसी मशीनों को रखा जाता है जिसके पास थोड़ी बहुत मेमोरी होती है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ही ले लीजिए। ये अपने पुराने अनुभवों को याद रखती है और भविष्य में उसका इस्तेमाल करती है, जैसे कि आपातकालीन स्थिति में ब्रेक लगाना या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संभल कर चलना आदि। हालांकि इस तरह की मशीन लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकती, क्योंकि मेमोरी कम होती है, इसलिए सिर्फ रीसेंट एक्सपीरियंसेस को ही याद रखती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर यह अपने पुराने डेटा को डिलीट कर सकती है और नए डेटा को स्टोर कर सकती है। ब्रेन थ्योरी एआई, यह फिलहाल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सूचनाओं को समझने और प्रोसेस करने के लिए उन तर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जो मानव मस्तिष्क इस्तेमाल करता है, यानी कि यह इंसानी दिमाग की तरह सोचने समझने और सूचनाओं को प्रोसेस करने में सक्षम है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो इस सिद्धांत पर काम करती हो। असल में ब्रेन थ्योरी एआई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक इस पर काम होना बाकी है। हालांकि इसमें कुछ हद तक सफलता जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरह मानव मस्तिष्क की कॉपी कर पाना इतना आसान नहीं है। यह बहुत ही जटिल काम है। सेल्फ कॉन्शियस एआई, इसे सेल्फ अवेयरनेस एआई भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी मशीनें आती हैं जो न सिर्फ इंसानों की तरह सोच सकती हैं, बल्कि सुख दुख, खुशी गम, ईर्ष्या जलन आदि को भी बखूबी महसूस कर सकती है, यानी कि इंसानों की तरह दूसरों की मन स्थिति को समझ सकती है और ये पता कर सकती है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिसके पास खुद की कॉन्शियसनेस हो, लेकिन इस दिशा में वर्षों से काम चल रहा है और ऐसी मशीनें बनाने की कोशिश चल रही है जो सेल्फ कॉन्शियस हो, लेकिन अभी इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। अगर ऐसी मशीन बन गई तो हम जीवन का रहस्य सुलझाने में कामयाब हो सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा के क्षेत्र में एआई का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन एग्जाम में लेकर ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि एक ही कक्षा के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ एवरेज होते हैं। ऐसे में हर स्टूडेंट को उसके स्तर के हिसाब से एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आजकल ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें एआई की मदद से स्मार्ट व पर्सनलाइज कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स को डाउट क्लियर करने और सेल्फ एवोल्यूशन के लिए कई सारे विकल्प मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्यूटर्स को भी इससे काफी फायदा होता है। हेल्थ केयर सेक्टर, आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो मानव शरीर और अंदर झांककर रोगों का पता लगा सकती हैं और इनका इलाज ढूंढ सकती हैं। साथ ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को अंजाम दे सकती हैं, मरते हुए इंसान की जान बचा सकती हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एआई किसी वरदान से कम नहीं है। एआई की वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में कई क्रांति आ गई हैं। आज रोबोट्स की मदद से सर्जरी की जाती है। शरीर के अंदर छोटे छोटे रोबोट्स भेजकर असाध्य रोग का इलाज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग,
निर्माण उद्योग में सबसे ज्यादा श्रम और समय की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इससे न सिर्फ समय, श्रम और ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि पैसे की भी भारी बचत होती है। इसलिए आजकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर काम मशीनों से होता है और एक एक मशीन हजारों लोगों का काम कर देती है। हालांकि मशीनों का प्रयोग पहले भी होता था, लेकिन ज्यादातर मशीनों को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था, इसलिए मानव श्रम की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल करीब करीब मशीनें ऑटोमेटिक हो गई हैं और अपने आप काम करती हैं और कम समय में अधिक उत्पादन करती हैं। सर्वेलेंस, निगरानी तंत्र, सर्वेलेंस सिस्टम में भी एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो कैमरे के लिए दुश्मनों पर नजर रखी जाती है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए इंसान, जानवर और वस्तुओं में फर्क पता किया जाता है। साथ ही ऑडियो सैंपल्स और पिक्चर्स का विश्लेषण कर दुश्मन का पता लगाया जाता है। दुश्मन की पहचान करने के लिए मशीन विजन का प्रयोग किया जाता है। मशीन विजन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई, गति, आकार और मूवमेंट का पता लगाया जाता है। यह एल्गोरिथम मैथमेटिकल प्रोसीजर की एक सेट होता है। हिंदी में इसे मशीन दृष्टि कहा जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल सैटेलाइट्स और सर्वेलेंस सिस्टम में होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम सबसे ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है, इसलिए इसमें एआई का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको बताना चाहूंगा, स्पेस मिशन का पूरा कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है और जो उपकरण खोज करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वे अपना काम खुद ही करते हैं। ऐसे में बिना एआई के स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम लगभग नामुमकिन है। डे लाइफ, अब रोजमर्रा के कामों में भी एआई का प्रयोग होने लगा है। घर के ज्यादातर उपकरण अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटिक हो गए हैं। एलईडी बल्ब से लेकर टीवी और एसी से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सब एआई की मदद से काम करने लगे हैं। अमेज़न एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। घर की सुरक्षा एआई के हवाले है। जरा सी हलचल हुई नहीं कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, क्योंकि अलार्म घनघनाने लगता है। और अब तो ड्राइवर लेस कार भी आ गई है जो आपको सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंचा सकती है, यानी कि न ड्राइवर रखने की झंझट और न तनख्वाह देने की झंझट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य अगर आज के हिसाब से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आता है, क्योंकि धीरे धीरे हम मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में हम अपने रोजमर्रा के ज्यादातर कामों के लिए पूरी तरह मशीनों पर आश्रित हो जाएंगे, यानी कि बिना मशीनों के हमारा कोई काम नहीं होगा। दूसरी तरफ मशीनें इतनी एडवांस और स्मार्ट हो जाएंगी कि उन्हें कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वे हर काम खुद करेंगी, बिल्कुल सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ। ऐसे में हम और भी ज्यादा आसानी से ये काम को कर सकेंगे, क्योंकि काम करने की आदत छूट जाएगी और यही वो पल है जिसका सबको डर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर शुरू से ही यह आशंका रही है कि आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंट मशीनों के कारण उन नौकरियों पर भी संकट आ जाएगा जिनके लिए हाई एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत पड़ती है। हालांकि कंप्यूटर ने पहले ही लाखों नौकरियां खत्म कर दी हैं। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ सकती है। दूसरी आशंका है कि जब मशीनें खुद निर्णय लेने लगेगी तो वे हमारी कोई बात नहीं सुनेगी, बल्कि हर मामले में अपना दिमाग चलाएंगी और वही करेंगी जो उन्हें ठीक लगेगा। अगर हम रोका टोकी करेंगे तो वे काम करने से मना कर देंगी और हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए मशीनों में बौद्धिक क्षमता डालना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर मशीनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा, इस विषय पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। रोबोट फिल्म इसी विषय पर आधारित है। हालांकि फिल्में भले ही काल्पनिक होती हों, लेकिन एआई की ताकत काल्पनिक नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। मशीनें अपनी यूनियन बनाकर इंसानों पर हमला कर सकती हैं और पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बना सकती हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है, क्योंकि इसकी मदद से कम समय में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। साथ ही समय, धन और मानव श्रम की भी काफी बचत हो रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो काफी चिंताजनक है। दरअसल मशीनों की वजह से नौकरियां खत्म हो रही हैं।
और बेरोजगारी बढ़ रही है। आज के एपिसोड में इतना ही और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज। We have 56 rooms, one restaurant by the name of Hive. We have 5 hotels, 2 hotels in the Meerut, one of by the name of Hyphen and one is Country Inn, and one hotel is in Haridwar by the name of Hyphen Grand. You stay with us and you will be enjoying here just like a home. It's a basically it's a corporate hotel. We have a tie-up with lots of companies. Thank you. I2K2 is more than an organization upholding unflinching integrity, ethics and commitment to excellence. I2K2 is defined by a simple set of corporate values that guide how we operate every single day. Trust, care, innovation and pride. We hold each other accountable for creating a company in which we can all be proud to work. I2K2 Networks is 23 years old organization. We started as a traditional hosting organization. Currently we are a one-stop destination for our customers' data center and cloud requirements. It's been more than a decade since I joined, and I2K2 feels like a second home to me. We believe that people give their best when they feel that they are part of the company with the strong values. Hi, I am Sanjay Sharma, CTO I2K2. I am managing development and cloud operations. I2K2 is best place to work. Hi, I am Vikas Saxena, working with I2K2 Networks from last 16 plus years. It has been an amazing experience so far. Hi, my name is Piyush Badoni and I work for the sales department in I2K2 Networks. It seems it was just yesterday when I joined I2K2 9 years back, and since then it has been a scintillating experience. I2K2 has been more than a family. Hi, I am looking after the government business in I2K2 Networks. Today, cloud is the need of every business, whether it is government or private. So I2K2 is playing the forefront role in providing cloud business to the government also.
in the accounts department of I2K2. I joined I2K2 more than a decade back, and it has been an amazing journey. My name is Piyush Agarwal. I take care of public cloud operations over here at I2K2 Network. We are a 23-year-old organization. We are in a public cloud business for more than a decade now. We take care of AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud business, and we are one of the leading cloud partners in all over India.